बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए अभी आप लोगों ने सीखा कि द्रव्यमान के लिए केजी का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो सिंपल में अगर दिया रहता है ऑप्शन में कि बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन न्यूटन हो जाएगा। किंतु इस प्रकार से भी ऑप्शन में देता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में देगा तो इसको आप कहिएगा कि किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर, मीटर प्रति 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 वर्ग वर्ग सेकेंड। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, किंतु इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग। और आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान के लिए अभी आपने सीखा कि केजी का प्रयोग करते हैं, और वेग का एसआई मात्रक अभी आप लोगों ने सीखा था कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी इनवर्स में चेंज करा जाए, देखिएगा कई बार ऑप्शन में ये भी आ सकता है, तो इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा केजी, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और जो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स है इसको न्यूटन सेकेंड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, न्यूटन सेकेंड लिखा जाता है, न्यूटन सेकेंड लिखा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आवेग का एसआई मात्रक। तो आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल। बल गुने समय अंतराल को ही क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। और बल का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक अभी आपने सीखा कि न्यूटन होता है, और समय अंतराल के लिए भी सेकंड का प्रयोग करेंगे तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि संवेग तथा आवेग दोनों का एसआई मात्रक समान ही होता है। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशि के मात्रक जो है एसआई मात्रक समान होता है। तो आप कहेंगे संवेग तथा आवेग का एसआई मात्रक समान होता है। अब चलिए देखते हैं दाब, दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर होता है बल गुने बल बटे क्षेत्रफल। दाब जो होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए अब बल के लिए आपने सीखा कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल के लिए आपने सीखा मीटर स्क्वायर। तो इसका दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, न्यूटन, न्यूटन प्रति प्रति वर्ग मीटर। देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए इस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन में लिखा गया था कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। निम्नलिखित में से बल का, निम्नलिखित में से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जो है बल बटे क्षेत्रफल, यानी इसका सही उत्तर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको अगर इनवर्स में चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, और मीटर को चेंज करिएगा तो मीटर, न्यूटन मीटर, और इनवर्स -2 हो जाएगा। चलिए कार्य का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो अब देखिए बल का एसआई मात्रक आप लोगों ने सीखा है कि न्यूटन होता है, और विस्थापन एक प्रकार का दूरी होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे। तो न्यूटन मीटर, और इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल तथा ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, समान होता है। वही अगर हम बात करें शक्ति का, तो चलिए हम लोग शक्ति का भी मात्रक देख लेते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, देखिए शक्ति, शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे समय। क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। देखिए कार्य बटा समय, यानी किसी भी चीज का जो पावर होता है, पावर होता है यानी शक्ति, ये पावर क्या होता है, तो कार्य करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है, पावर, यानी कि शक्ति कहा जाता है।
और कार का एसआई मात्रक आप लोगों ने सीखा कि क्या होता है, कार का एसआई मात्रक होता है आपका जूल, और सेकेंड जो है आपको समय के लिए किसका प्रयोग करिएगा, सेकेंड का प्रयोग करिएगा, सेकेंड का प्रयोग करिएगा तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, इसको जो है जूल प्रति सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं। तो शक्ति का एसआई मात्रक आप लोगों ने देखा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि दो जो है आपको संपूरक मात्रक भी याद रखने होते हैं, कई बार पूछ देते हैं, कई बार पूछा जाता है संपूरक मात्रक। और ये संपूरक मात्रक कौन कौन है, तो एक है आपका समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, जो समतल कोण है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियन का प्रयोग किया जाता है, रेडियन, समतल कोण मापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है, इसको शॉर्ट में RAD भी लिखा जाता है। वही अगर हम बात करें समतल कोण के अलावा एक जो है आपको घन कोण याद रखिएगा, जो घन कोण होता है, घन कोण, तो इसको मापने के लिए, इसको मापने के लिए एस्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है, किसका, एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है और इसको शॉर्ट में जो है SR लिखा जाता है। तो इन सभी भौतिक राशियों के जो एसआई मात्रक है ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे कि जितने भी मात्रक अभी तक पूछे गए विभिन्न एग्जामों में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।